माय डियर चिल्ड्रन, आज की कक्षा में हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 6 अंधेर नगरी नामक नाटक का अध्ययन करेंगे, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम पाठ के परिचय के बारे में जानेंगे कि इसमें किसके बारे में बताया गया है और क्या क्या बातें हमें सिखाई है। तो देखिए, अंधेर नगरी एक व्यंग्यात्मक और रोचक प्रहसन है। प्रहसन मतलब नाटक, व्यंग्यात्मक मतलब कि इसमें दूसरों पर ताना भी मारा है कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है, और इसको रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमारा घर, देश और समाज सब कुछ मुखिया की समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था या अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। राजा अयोग्य भी हो तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, सभी को उसकी बात माननी पड़ती है, और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं है। अब देखिए इस पाठ का सारांश। अंधेर नगरी का राजा चौपट राजा है। यह प्रहसन अत्यंत प्रसिद्ध और लोक प्रचलित है, मतलब कि सब जगह प्रचलित है। नाम सुनकर ही अंधेर नगरी नाटक को सभी लोग जान जाते हैं। इसमें 6 अंक हैं। 6 अंक मतलब इसमें 6 अंकों के माध्यम से नाटक की कहानी को बताया गया है। तो पहला अंक देखिए, पहले अंक में इसमें एक महंत अपने 2 शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास में से दूसरे को भिक्षा मांगने के संबंध में अधिक लोभ ना करने का उपदेश देता है। और आप पूरा नाटक किताब में से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसका सारांश आपको दिया है। दूसरा दृश्य, इसमें बाजार के विभिन्न व्यापारियों के दृश्य हैं, जिनकी माल बेचने के लिए लगाई गई आवाज़ों में व्यंग्य की तीव्रता है। शिष्य बाजार में हर एक चीज़ टके सेर में पाता है, और नगरी और राजा का नाम अंधेर नगरी चौपट राजा ज्ञात कर और मिठाई लेकर महंत के पास वापस आ जाता है। नेक्स्ट तीसरा अंक क्या है? गोवर्धन दास से अपनी नगरी का हाल मालूम कर वह ऐसी नगरी में रहना उचित न समझ पाने अपने शिष्यों से वहां से चलने के लिए कहता है, किंतु गोवर्धन दास लोभ के वशीभूत हो वहीं रह जाता है, और महंत तथा दामोदर दास वहां से चले जाते हैं। अगला चौथा अंक है। इस अंक में पीनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाले, भिश्ती, कसाई और गडरिया को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है, क्योंकि अंततोगत्वा उसकी सवारी निकलने से ही बकरी दबकर मर गई थी। 5वें अंक में, इस अंक में कोतवाल की गर्दन पतली होने के कारण गोवर्धन दास पकड़ा जाता है, ताकि उसकी मोटी गर्दन फांसी के फंदे में सही तरीके से आ सके। अब उसे अपने गुरु की बात याद आती है और वह उस नगरी में रहने के लिए पछताता है। 6ठा अंक क्या है? इस अंक में गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ाया जाने को है, तभी वहां गुरुजी और नारायण दास आ जाते हैं।
गुरुजी गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं और उसके बाद दोनों में ही फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ लग जाती है। इसी समय राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां आ जाते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि इस समय में जो मरेगा वह सीधा बैकुंठ को जाएगा। मंत्री और कोतवाल में फांसी पर चढ़ने की होड़ मच जाती है, किंतु राजा के रहते बैकुंठ को कौन जा सकता है। ऐसा कहकर स्वयं राजा फांसी पर चढ़ जाता है और नाटक का अंत हो जाता है। तो इस नाटक का उद्देश्य क्या है? प्रहसन का उद्देश्य देखिए, जिस राज्य में विवेक अविवेक का भेद न किया जाए वहाँ की प्रजा सुखी नहीं रह सकती, यह व्यक्त करना ही इस प्रहसन का उद्देश्य है। मतलब यदि हमारा नेता अच्छा होगा, राजा अच्छा होगा, तो ही वहाँ की जनता खुश रह सकती है, सुखी रह सकती है और अच्छी हो सकती है। अब देखिए इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ। भिक्षा मीन्स भीख, कोतवाल मीन्स थाना अध्यक्ष, हुक्म मीन्स आदेश, नाहक मीन्स व्यर्थ, गजब मीन्स अनहोनी बात, कारीगर मीन्स शिल्पी, बनिया मीन्स किराने का व्यापारी, महंत मीन्स आश्रम के मुख्य गुरु, कुंजड़िन मीन्स साग सब्जी बेचने वाली, कसाई मीन्स पशु काटने वाला, भिश्ती मीन्स चमड़े के थैले में पानी ढोने वाला, हलवाई मीन्स मिठाई वाला, गडरिया मीन्स चरवाहा, संकट मीन्स मुसीबत, बेकसूर मीन्स निर्दोष, कसूर मीन्स गलती और नारायण मीन्स ईश्वर या भगवान। तो बच्चों आप इनको 2-3 बार रिवाइज करके याद कर सकते हैं। यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, नारायण दास कौन था? उसे महंत ने किस दिशा में भेजा? आंसर है नारायण दास महंत का चेला था, उसे महंत ने पूर्व दिशा में भेजा। अगला प्रश्न, नगरी का नाम सुनकर गोवर्धन दास ने क्या कविता सुनाई? आंसर, नगरी का नाम सुनकर गोवर्धन दास ने कविता सुनाई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत में फांसी पर किसको चढ़ाया गया? आंसर है अंत में फांसी पर राजा को चढ़ाया गया। लघु उत्तरीय प्रश्न, गोवर्धन दास को सिपाही क्यों पकड़ कर ले गए थे? आंसर है गोवर्धन दास को सिपाही इसलिए पकड़ कर ले गए थे क्योंकि वह मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया था और राजा के निर्देशानुसार उसकी गर्दन फांसी के फंदे में आसानी से आ सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुजी ने अपने शिष्य को संकट की घड़ी में किस प्रकार बचाया? आंसर, गुरुजी ने अपने शिष्य से कान में कुछ कहा और वे दोनों आपस में फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगे। राजा ने उनसे फांसी पर चढ़ने का कारण पूछा तो महंत ने कहा कि यह ऐसी शुभ घड़ी है जिसमें जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, और सभी स्वर्ग जाने के लिए लड़ने लगे और गोवर्धन दास बच गया। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, महंत जी अंधेर नगरी में 1 मिनट भी क्यों नहीं रुके और गोवर्धन दास वहां क्यों रुका रह गया? तो आंसर है महंत जी समझदार थे, वे जानते थे कि यहाँ का राजा बुद्धिमान नहीं है और ऐसी नगरी में रुकना दुखदाई हो सकता है। अंधेर नगरी में सभी चीज़ों के भाव
एक जैसे थे और गोवर्धन दास सिर्फ अच्छा खाने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए रुके रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरियादी की एक फरियाद से एक एक करके कौन कौन दरबार में पहुंचा, कारण सहित लिखिए। तो आंसर है, कल्लू बनिए की दीवार के गिरने से फरियादी की बकरी उसके नीचे दब गई थी। इस कारण उसकी एक फरियाद से एक एक करके कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, गडरिया, कोतवाल, गोवर्धन दास और महंत आदि लोग दरबार में पहुंचे। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनके उत्तर याद करने हैं। इनके अलावा अन्य प्रश्न भी हैं, जिसमें निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे, लिखिए। इनमें अगर आपने नाटक को ध्यान से पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? किसने कहा? गोवर्धन दास ने हलवाई से। नेक्स्ट वाक्य, चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है। किसने कहा था? सिपाहियों ने गोवर्धन दास से। अगला वाक्य, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? आंसर है, राजा ने गुरुजी से अर्थात महंत से। नेक्स्ट सेंटेंस, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। किसने कहा? महंत ने राजा से। तो आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। अब यहाँ देखिए, लेखक का जीवन परिचय। ये जो नाटक लिखा है भारतेंदु जी ने, उनका यहाँ पर जीवन परिचय दिया हुआ है और आपको ये जीवन परिचय याद करके पढ़ना है। तो देखिए, भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं भारत दुर्दशा, हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी। प्रसिद्ध कविताएं भी लिखी हैं इन्होंने, जैसे प्रेम मालिका, रचनाकाल, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी आदि। थैंक यू and have a nice day.